हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। क्या हुआ अचानक बिटकॉइन को और ऑल्ट कॉइन्स को, सारे के सारे जो प्राइस हैं यहाँ पे सडनली क्रैश कर रहे हैं, क्या रीजन है। इसके अलावा बात करेंगे कुछ न्यूज अपडेट्स की, इथीरियम ईटीएफ और एक स्टूडेंट जिनके साथ 23 लाख रुपए का क्रिप्टो स्कैम यहाँ पे हुआ है। बच के रहिए स्कैम से, किस तरीके से हुआ उनके साथ उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 3.1% डाउन, वॉल्यूम 0.05% डाउन है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला और कल के दिन में देखने को मिले थे टोटल 2 इनफ्लो के डेटा, दैट इज 2077.22 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स एक्सट्रीम रीड 78 में, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट न्यूट्रल, हीट मैप लाल। बीटीसी 2.72% डाउन, इथीरियम 4.70% डाउन। और जो ऑल्ट कॉइन जितने पंप हुए थे उतने यहाँ पे डंप हुए हैं। हाविंग के बारे में बात करेंगे, 9 दिन 10 घंटे यहाँ पे बचे हैं बिटकॉइन की हाविंग के लिए। इसके अलावा लिक्विडेशन का डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 24 घंटे में 1,04,210 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं और टोटल लिक्विडेशन का जो वॉल्यूम है वो है यहाँ पे $290 मिलियन का। मुझे उम्मीद थी कि ये नंबर ज़्यादा होगा पर ट्रेडर ज़्यादा है, पर ये नंबर इतना ज़्यादा नहीं। आइडियली 400 से $500 मिलियन होना चाहिए था, जितने नंबर पे यहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो लिक्विडेट हुए हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 69,228। तो अगर हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक ट्रायंगल को बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक किया, बिल्कुल बुलिश यहाँ पे जो पैटर्न है वो दिख रहा था। दो चीज़ें हमने बात करी थी, 4 आवर चार्ट पे सिमेट्रिक ट्रायंगल और 1 डे चार्ट पे सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो 4 आर चार्ट पे सिमेट्रिक ट्रायंगल बराबर चला है, पर अगर आप 1 डे चार्ट पे देखते हैं तो सिमेट्रिक ट्रायंगल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। आइडियली सिनेरियो पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि हम लोग ऊपर गए, इसको तोड़ा, इसके बाद इस लेवल से हमें एक यहाँ से सपोर्ट अगर कंफर्म होता तो एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिलती। लेकिन ये वीक कुछ अलग है और इस वीक के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। आज से 3 दिन पहले ही हम लोगों ने वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि पंप डंप वीक यहां पे स्टार्ट होने वाला है और इस पंप डंप वीक की शुरुआत जो है वो यहां पे कल से हो गई। आज के दिन आप लोगों को मार्केट और ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का रीजन है यहाँ पे सीपीआई का डेटा। आज रात को आने वाला है सीपीआई का डेटा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा और मार्केट को और ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल कर सकता है। तो पहला रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन है यहाँ पे यूएस का जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ है, वहां पे ग्रे स्केल की सेलिंग लगातार बढ़ रही है। लगातार दूसरा दिन ऐसा गया, कल का दिन तो 8 तारीख का दिन तो बेसिकली काफ़ी खराब था, कल का दिन उतना खराब नहीं था, यानी कि 9 तारीख का। पर अगर हम लोग देखें तो नेट जो है वो हमारा ये भी नेगेटिव में रहा है। ब्लैक रॉक ने ज़रूर 1869 बीटीसी बाय करे, फिडेलिटी ने 44 बीटीसी बाय करे और उसी के साथ साथ बिटवाइज ने 55 बीटीसी बाय करे। बहुत कम नंबर है, पर बाकी इतना बड़ा नंबर कहीं देखने को ही नहीं मिला एक्चुअली में ब्लैक रॉक के अलावा। ग्रे स्केल की बात करेंगे, 2250 बीटीसी सेल आउट करे हैं। तो जितने ग्रे स्केल ने सेल आउट करे हैं उतने भी किसी ने यहाँ पे बाई नहीं करे हैं। इसके अलावा 900 बिटकॉइन मार्केट में और आ गए यहाँ पे माइनिंग वाले। तो ओवरऑल देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव जो डेटा है वो यहाँ से गया, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ये मीम कॉइन्स की अगर बात करते हैं तो सारे डाउन है। विफ के बारे में बात करेंगे, 13% डाउन है। मायरो यहाँ पे 12% डाउन है। पे बात करें 9% डाउन है। क्यूलो, ट्रम्प, मॉग, बोंग, बेंदाडॉग सारे के सारे यहाँ पे डाउन है। बेंदाडॉग स्पेसिफिकली काफ़ी यहाँ पे डाउन है और एक यूज़र ने मुझे 2-3 बार क्वेश्चन भी किया है यहाँ पे कि बेंदाडॉग इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों डाउन है। बाकी अगर आप बात करोगे मीम कॉइन की, वो इतने डाउन नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी मीम कॉइन भी डाउन है यहाँ पे। अगर आप बेबी बॉन्ग की बात करते हो तो वो भी यहाँ पे 60% डाउन है। होता क्या ना, जो टोकन हम लेते हैं और वो जब नीचे गिर जाता है तो थोड़ा सा वो लगता है। हमने विफ से 15x लिया है यहाँ पे, मायरो से 10x लिया है, बॉन्ग से 6x लिया है, टिया से 3x लिया है, पाइथ से 3x लिया है, तोशी से 5x लिया है। तो बहुत सारा लिया। आप एक में अगर 60-50% डाउन भी है तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है। और मीम टोकन हमेशा से रिस्की हैं, इसीलिए छोटा बाय करिए। और जब हमने बेंदाडॉग को बाय भी किया था तो भी मैंने बोला था कि 20% बाय करेंगे, 80% हम लोगों ने अभी भी छोड़ा हुआ है, इसीलिए कि अगर ये और ज़्यादा यहाँ से क्रैश हो। अगर ये जो हम लोगों ने बाय किया था उससे तकरीबन 68% डाउन है, यहाँ से अगर ये 100% डाउन जाता है यानी कि हाफ होता है, तब हम लोग इसको एवरेज आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बेंदाडॉग को एवरेज आउट नहीं करता हूँ। मार्केट कैप कम है, एक बार रिवर्सल लेगा तो उम्मीद है चीज़ें यहाँ से सुधर जाएंगी। और मीम कॉइन ने हमेशा
छोटा इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं न्यूज़ अपडेट की। पहला अपडेट है यहाँ पे इथीरियम का। मैंने के सीईओ का बोलना है कि इथीरियम का जो ETF है वो उनको लगता है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, परमानेंटली रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, यहाँ पे टेम्प्रेरी बेस पे इन्होंने ये मई के लिए बोला है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, पहले भी और भी कई जो ETF आया था बिटकॉइन का, उन्होंने पहले भी यहाँ पे बोला है कई लोगों ने, और वहाँ से अब ये उम्मीद पूरी है कि मई के अंदर जो इथीरियम का ETF है वो आता हुआ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक रीज़न इन लोगों ने ये भी बोला है कि अभी ये चाहते हैं कि दिसंबर तक एटलीस्ट बिटकॉइन के ETF के ऊपर फोकस करें, और जो बड़े वायर हाउस है वो भी बिटकॉइन के ऊपर है, जिसमें एक बार बिटकॉइन में रैली आए उसके बाद हम लोग इथीरियम के ऊपर चलें। तो हो सकता है इन सब रीजंस की वजह से, और अगर यही खुद नहीं चाह रहे, यही इतना फोकस नहीं करेंगे यहाँ पे, पुश नहीं करेंगे SEC को, तो SEC भी यहाँ पे लेके नहीं आने वाला है। तो हो सकता है कि इस साल आपको फिर इन सब रीजंस की वजह से इथीरियम का ETF देखने को यहाँ पे शायद ना मिले। इसके बाद अगला अपडेट हम लोग यहाँ पे करते हैं, वॉल्यूम का पेज हो रहा है लोड। तो एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, अगर हम लोग देखते हैं। और ये मैं ओवरऑल आप लोगों को बिटकॉइन की हिस्ट्री की बात कर दूं, अगर हम लोग देखें तो मार्च के महीने में 2.48 ट्रिलियन का जो एक्सचेंजेस है वहाँ पे मंथली वॉल्यूम था क्रिप्टो करेंसी का। अगर आप देखें 2.48 से ज़्यादा आज तक 3 बार हुआ है जब क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम ऊपर गया है। एक तो था यहाँ पे नवंबर में जब बिटकॉइन ने अपना लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 में। इसके अलावा हम लोग को ये देखने को मिला था मई 2021 में, जब बिटकॉइन ने अपना मई के महीने में 2021 का पहला ऑल टाइम हाई लिया था। और इसके अलावा हमें देखने को मिला था जो करंट मार्च, लास्ट मार्च था, उससे ज़्यादा अप्रैल 2021 में। तो ये एटलीस्ट पॉजिटिव साइन है कि हाविंग से पहले ही हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अभी तो बुल रन, मेरा मानना है यहाँ पे सही तरीके से शुरुआत हुआ भी नहीं, अभी तो खैर बहुत लंबा रास्ता यहाँ पे तय करना हमें बचा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं एक और बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन की, जिस प्राइस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का प्राइस आपको 1,50,000 से लेके 1,70,000 के बीच में देखने को मिल सकता है अगले 12 से 14 महीने के अंदर। तो बिटफिनिक्स के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 160% का बिटकॉइन के प्राइस में आपको अगले 12 से 14 महीने के अंदर पंप देखने को मिल सकता है, जो कि एक्चुअल में बहुत इजीली डुएबल है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोला है, इजीली यहाँ पे अचीवेबल है बिटकॉइन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और अपडेट का, जो है यहाँ पे इंडिया से नागपुर के एक स्टूडेंट हैं। ये जो अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर का है, नवंबर के महीने का। पर क्या हुआ है यहाँ पे वो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में ना ग्रीड, लालच से बचें आप। तो टोटल 21 लाख का जो है इनके साथ क्रिप्टो करेंसी का स्कैम हुआ ये है कि टेलीग्राम पे किसी ने इनको फेक प्रॉमिस किया और इनको बोला कि भाई हम आप इन्वेस्ट करिए और हम आप लोग को जो अमाउंट है उसका डबल ट्रिपल कुछ करके देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1,000 रुपये दिए, वहाँ से 1,000 रुपये के 1400 इनको रिटर्न होके आ गए। तो इनको लगा यार ये तो बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने यहाँ पे 21 लाख रुपये दे दिए। 21 लाख रुपये कैसे आप दे सकते हैं? टेलीग्राम पे आपको कोई मिल रहा है और जो आप लोगों को यहाँ पे फॉल्स कमिट कर रहा है, और उसके बाद ना रिटर्न आया इनके पास, और जिस तरीके से उसने बोला था वो रिटर्न ही नहीं हुआ इनको। नवंबर का ये स्कैम है, 17 नवंबर 2023 का, नागपुर का। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचो आप। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से स्कैम होते हैं, दूर रहो उनसे। और एक मैंने आप लोगों को एक्सचेंज भी बताया था जो एक्चुअली में एक्सचेंज है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहो। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ना जितना फ़ायदा होता है ना, उससे ज़्यादा कई बार लोगों को नुकसान हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। फ़ायदा कम हो एक बार को चलेगा, पर नुकसान से बचो। और प्लीज़ जो आप लोगों को ऐसे फॉल्स कमिट करता है ना कि मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को मिला, मैं आप लोगों को इतना पैसा डबल कर दूंगा या इतना बढ़ा दूंगा, तो देखो सिंपल सी चीज़ समझो, जिसको इतना करना आता है वो आपके पैसे से क्यों करेगा? वो अपने पैसे से इतना कर लेगा। अगर उसे करना आता है तो उसको किसी के पास जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सोचो और इस तरीके के स्कैम से बचो। आप लोगों के साथ क्या कभी इस तरीके का कोई स्कैम हुआ है? आप लोगों को टेलीग्राम पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे किसी ने बोला हो कि हाँ भाई आओ इन्वेस्ट करो, हम आपको इतना रिटर्न करके दे देंगे, और आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद हो गया वहाँ पे टाटा फिश डब्बा गोल, वो चला गया वहाँ से, अमाउंट आपका लॉस हो गया। तो एक बार प्लीज़ कोई एक्सपीरियंस अगर किसी का है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। तो देखा हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा कुछ एक चीज़ और थी कि कुछ दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। 23 तारीख तक थोड़ा सा कनेक्टिविटी मेरी कम रहेगी। वीडियोस हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी वाइज ना आए। टेलीग्राम पे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को रेगुलर देता रहूँगा। तो टेलीग्राम अभी भी अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अपडेट बराबर आएंगे, पर वीडियोस अब हो सकता है 23 तारीख तक, 23-24 तारीख तक थोड़ा सा
इधर उधर आए, पर जो भी अपडेट आएगा क्विकली आप लोगों को टेलीग्राम पे एटलीस्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नया फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।